ओके। प्रणाम जय जिनेन्द्र। आज अपना 33rd क्लास है तीर्थंकर चरित्र का। और इस क्लास में वी विल कंटिन्यू विद भगवान श्रेयांसनाथ भगवान जीवन चरित्र। तो विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्जायानम नमो लोय सव्व सावरम ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाप प्रणासनो मंगलानं च सव्वे सिं परमं भवै मंगलम्। रागद्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशं तीर्थे संश्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृति निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननीशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रणाम जय जिनेन्द्र। सो हम लोग 11th तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान का जीवन चरित्र देख रहे हैं। और इस श्रेयांसनाथ भगवान के जीवन काल में त्रिपुष्ट वासुदेव, इस अवसर काल के प्रथम वासुदेव त्रिपुष्ट वासुदेव का जन्म होता है। और वो इनफैक्ट भगवान महावीर के जीव थे। भगवान महावीर का अगर जीवन चरित्र देखें तो त्रिपुष्ट वासुदेव का भव 18th भव है। तो उसका स्टोरी भी यहाँ पे पैरेलल चल रहा है। तो इसलिए हमने एक टॉपिक लिया था चक्रवर्ती और वासुदेव का। तो अभी तक हमने लास्ट दो क्लासेस में चक्रवर्ती के बारे में देखा और ये क्लास में विल कंटिन्यू विद डिस्कशन ऑफ वासुदेव। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज हमने लास्ट क्लासेस में क्या देखा था। तो एक अपना जो अवसर की निकाल है उसमें 63 महापुरुष का जन्म होता है। उसको त्रिषष्टि सला का पुरुष कहते हैं। और उसमें से 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बड़देव, ऐसा करके 63 महापुरुषों का जन्म होता है। और उसमें से हम लोग लास्ट क्लास में भी हमने 12 चक्रवर्ती के बारे में देखा था। तो ये जो 12 चक्रवर्ती है इसमें से हमने पहले तो भरत चक्रवर्ती का जीवन चरित्र देखा और वो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। उसके बाद सागर चक्रवर्ती का जीवन चरित्र देखा, वो अजितनाथ भगवान के छोटे भाई थे जिसके 60,000 पुत्र को नाग देवता ने मार डाला था। तो हमने देखा ये जो 12 चक्रवर्ती है वो 12 चक्रवर्ती का जो जन्म होता है वो उत्तम कुल में होता है, राज्य कुल में होता है। और जब उनका उचित समय आता है तब उनको राजगादी मिलता है। और तब उनका जो उदयारंभ है उसका उनका वो प्रारंभ होता है। और उसके बाद वो समस्त भरत क्षेत्र को 6 खंड को जीतते हैं और वो समस्त भरत क्षेत्र के अधिपति बनते हैं। तो ये जो 12 चक्रवर्ती है, ये 12 चक्रवर्ती हमने देखा कि अगर ये 12 चक्रवर्ती अपने जीवन काल में अगर वो लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं, संयम जीवन ग्रहण करते हैं, तभी उनका सद्गति होता है। अगर वो दीक्षा या संयम जीवन ग्रहण नहीं करते तो उनका भोग इतना सारा होता है कि उसके कारण उनका दुर्गति होता है। तो इन 12 चक्रवर्तियों में दो ऐसे चक्रवर्ती थे, वो है शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जिसने संयम जीवन अंगीकार नहीं किया और वो सातवीं नरक पे गए। और बाकी के जो दो 10 चक्रवर्ती है उसमें से दो चक्रवर्ती महाद्वा और सनत कुमार वो थर्ड देवलोक में गए। और बाकी के जो सब चक्रवर्ती है सब मोक्ष में गए। और इन 12 चक्रवर्ती में तीन चक्रवर्ती ऐसे थे, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ। वो चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे। अर्थात उन्होंने पहले समस्त भरत क्षेत्र को जीता और उसके बाद उन्होंने समस्त भरत क्षेत्र का त्याग किया, दीक्षा ग्रहण किया और उन्होंने तीर्थंकर और वो केवल ज्ञान लिया और फिर तीर्थंकर बने। तो ऐसा करके हमने 12 चक्रवर्ती का के बारे में देखा। उसके बाद हम 9 वासुदेव के बारे में देख रहे थे। तो ये जो 9 वासुदेव है उसमें से हम अभी ये क्लास में त्रिपुष्ट वासुदेव का जीवन चरित्र देख रहे हैं। वो भगवान श्रेयांसनाथ समय के जीवन काल में वो उनका जन्म होता है। हमने देखा जो 9 वासुदेव है, जब 9 वासुदेव का जन्म होता है उनके साथ साथ प्रति वासुदेव का भी जन्म होता है। और ये वासुदेव के बड़े भाई जो जो बलराम है या बलदेव है उनका भी जन्म होता है। तो ये जो सभी वासुदेव है, ये 9 के 9 वासुदेव वो निश्चिंत
वो उनका मृत्यु होके वो लोग नरक में जाते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो वासुदेव के जीव है, उन्होंने पूर्व भव में उन्होंने धर्माराधना तो की है, पर धर्माराधना के फल स्वरूप उन्होंने कोई नियाना लिया है। जैसे त्रिपुष्ट वासुदेव का हमने 16th भव देखा था, वो विश्वभूति का भव। उस उनको विशाख नंदी के साथ द्वेष था, वैर था, और उन्होंने ऐसा नियाना लिया कि ये संयम के फल स्वरूप मुझे मुझे पावर मिले, मुझे शक्ति मिले, मैं बलवान बनूं। और इसके कारण उनके उनके एक दो भव तो सदगति में जाते हैं, पर उनका उत्तरोत्तर वो उनका फिर नरक या फिर दुर्गति उनको मिलती है। तो ऐसे करके सभी 9 वासुदेव उनका कोई ना कोई नियारा होता है पूर्व भव में, और उसके कारण वो लोग निश्चिंत नरक पे जाते हैं। सिमिलरली जो 9 प्रति वासुदेव है, वो भी निश्चिंत नरक में जाते हैं। पर ये जो वासुदेव के जो बड़े भाई है बड़देव, वो आइधर देवगति में जाते हैं, आइधर मोक्ष में जाते हैं। ये सभी 9 के 9 बड़देव वो निश्चिंत वो संयम जीवन अंगीकार करते हैं, दीक्षा जीवन अंगीकार करते हैं, और आइधर वो उनको मोक्ष मिलता है या उनको देवगति की प्राप्ति होती है। तो ये जो 9 बड़देव है, हमने देखा कि वो वासुदेव के बड़े भाई होते हैं, पर उनके जो पिता है वो सेम होते हैं, पर माता अलग अलग होती है। तो ऐसा करके हमने 9 वासुदेव के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि ये जो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती का साम्राज्य के बारे में देखा कि ये चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं। और उसमें से हमने देखा कि पहले जो 7 रत्न है वो पृथ्वीकायमय रत्न होते हैं। ये सभी जो रत्न है वो देवताओं से अधिष्ठित होते हैं, और देवताओं के सहाय से ये सातों 7 रत्न उनको प्राप्त होते हैं। तो ये जो 7 रत्न हमने पिछले क्लास में देखा था, वो चक्र रत्न, छत्र रत्न, दंड रत्न, चर्म रत्न, खड़ग रत्न, काकरी रत्न और मणि रत्न। तो ऐसा करके जो 7 जो पृथ्वीकायमय रत्न है, वो पहले उनको प्राप्त होते हैं, और इन 7 रत्नों के कारण वो समस्त भरत क्षेत्र को वो जीत पाते हैं। तो ये एक पृथ्वीकायमय जीव है, देवताओं से अधिष्ठित है। और हमने देखा कि चक्र रत्न, छत्र रत्न और दंड रत्न वो एक हाथ प्रमाण होता है, पर चक्रवर्ती के छूने से जो छत्र रत्न है वो 12 योजन प्रमाण हो जाता है। चर्म रत्न 2 हाथ प्रमाण होता है, और चक्रवर्ती के स्पर्श से वो 12 योजन प्रमाण हो जाता है। खड़क रत्न वो 32 आंगल प्रमाण है। कांकरी रत्न वो 4 आंगल प्रमाण है, और मणि रत्न वो 4/2 आंगल प्रमाण है। तो ऐसा करके हमने 7 रत्नों के बारे में देखा था लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने सात दूसरे जो 7 रत्न है, वो पंचेंद्रिय जीव है। ये पंचेंद्रिय जीव तो है, पर ये भी देवताओं से अधिष्ठित है। देवताओं से अधिष्ठित मतलब देवता इनकी सहायता करते हैं। तो ये 7 रत्न के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा। तो हम ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं। तो उसमें से जो पहला रत्न है वो पुरोहित रत्न। वो पुरोहित रत्न क्या है? वो 14 विद्याओं के जानकार होते हैं। वो चक्रवर्ती को जब जरूरत पड़े, जब पूजा पूजा पाठ अनुष्ठान आदि कराते हैं, चक्रवर्ती के आगमन और निगमन आने जाने में मंगल करते हैं। तो ये सब पुरोहित रत्न करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड रत्न गज रत्न के बारे में देखा। ये गज मतलब हाथी। वो ऐरावत हाथी से भी अधिक पवित्र होता है। वो अजय होता है, वो दुश्मनों के जो किले को वो भेद कर सकता है। और इस हाथी पे बैठ के, इस गज रत्न पे बैठ के चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए जाते हैं। उसके बाद थर्ड रत्न अश्वरत्न। अश्वरत्न वो अश्व मतलब घोड़ा। ये जो रत्न है वो अत्यंत वेग वाला होता है। वो भी सभी लक्षण से युक्त होता है। उसका कहा जाता है कि उसका हाइट और जो लेंथ है वो 108 अंगुल प्रमाण होता है। उसका स्वभाव सुंदर होता है। वो सदा यौवन रहने वाला होता है। और वो पर्वतों आदि को वो छलांग मार के क्रॉस कर सकता है। तो ये जो गज रत्न और अश्वरत्न है, वो वैद्याद्य पर्वत पे उत्पन्न होते हैं। और जब चक्रवर्ती जब 6 खंड जीतने जाते हैं, तब ये वैद्याद्य पर्वत को राजा को जब परास्त करते हैं, तब ये राजा उनको ये 2 रत्न उनको भेंट में देते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ रत्न को देखा, वो है सेनापति रत्न। ये सेनापति रत्न वो चक्रवर्ती की जो विशाल सेना है, उनको शास्त्र में आता है। अगर किसी ने ना अजित शांति स्तोत्र पढ़ा हो, उसका मीनिंग नो अजित शांति स्तोत्र में ये चक्रवर्ती के बारे में आता है, क्योंकि शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे। तो उसका सेना का डिस्क्रिप्शन आता है। 84 लाख घोड़े, 84 लाख हाथी, 84 लाख सैन्य, इतना विशाल सेना के अधिपति ऐसे सेनापति रत्न होते हैं। ये सेनापति रत्न चक्रवर्ती के अत्यंत वफादार होते हैं।
वो प्रजाप्रिय होते, चारित्रवान होते, सभी भाषाओं के जानकार होते, मार्ग के जानकार होते, वो युद्ध नीति, दंड नीति, फिर शिक्षा नीति आदि के जानकार होते। और चक्रवर्ती के आदेश से वो सेनापति रत्न खुद चर्म रत्न को यूज करके गंगा सिंधु नदी आदि को क्रॉस करके वो दुश्मन राजा के साथ भीषण युद्ध करके उनको हरा के चक्रवर्ती के साम्राज्य को एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये सेनापति रत्न, ये फोर्थ रत्न है। उसके बाद फिफ्थ रत्न, पंचेंद्रिय रत्न में गृहपति रत्न। गृहपति रत्न वो बेसिकली ट्रेजरर है। वो जो जो कोषागार है उसके अधिपति होते हैं। वो दानवीर होते हैं। वो स्वभाव स्वभाव में अत्यंत निर्मल होते हैं। वो चक्रवर्ती के प्रिय होते हैं, चक्रवर्ती के वफादार होते हैं। और ये प्रजा, उनके सैन्य को वस्त्र, आहार, पैसा आदि वो प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो सिक्स्थ रत्न है वो है वर्धकी रत्न। वर्धकी रत्न वो सभी बांध काम, जो कंस्ट्रक्शन के जानकार होते हैं, सभी वास्तुशास्त्र के जानकार होते हैं। वो गांव नगर शहर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो राजा के पैलेसेस, राजा के निवास स्थान, प्रजा के निवास स्थान, सैन्य के निवास स्थान आदि 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 का कंस्ट्रक्शन करते हैं। शास्त्र में कहा जाता है कि वर्धकी रत्न मात्र एक मुहूर्त में वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूरी पौषधशाला का निर्माण कर सकते हैं। और जब चक्रवर्ती जब युद्ध के लिए जाते हैं, जब वो दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र क्षेत्र से उत्तरार्ध भरत क्षेत्र में जाते हैं, जब वो गुफा द्वारा, जो खंड प्रताप और जो तमिश्रा गुफा है, उसमें जो गुफा के अंदर जब जाते हैं, जब वो नदियाँ आती है उन्मग्ना और निम्नमग्ना, उनको क्रॉस करने के लिए वो ब्रिज की रचना करते हैं। तो ये सब वर्धकी रत्न करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट रत्न है चक्रवर्ती का, वो स्त्री रत्न। स्त्री रत्न को कहा जाता है कि इस भरत क्षेत्र के सभी स्त्री का तेज अगर एकत्रित किया जाए, उतना तेज एक ये स्त्री रत्न में होता है। वो अत्यंत सुंदर, शरीर से प्रमाण युक्त, उसके जो नाखून है, बाल है, वो कभी ग्रो नहीं होते। और कहा जाता है कि ये जो स्त्री रत्न है, चक्रवर्ती उसका भोग करे फिर भी वो कभी गर्भवती होती नहीं है। तो ऐसा करके सात पंचेंद्रिय रत्न, पहले के सात पृथ्वीकायमय रत्न और सात पंचेंद्रिय रत्न के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा। उसके बाद हमने देखा कि चक्रवर्ती के 14 रत्न तो होते हैं, उसके बाद चक्रवर्ती के 9 निधि भी होते हैं। तो ये जो 9 निधि है, निधि वो शाश्वत है। वो निधि गंगा गंगा नदी के किनारे भूगर्भ में होती है। और चक्रवर्ती जब छियो छह खंड जीत लेते हैं, तब उसके बाद ये वो गंगा नदी के किनारे आते हैं और अपने साधना के बल से, अपने अपने पुण्य से ये नौ निधि को प्रजा के कल्याण के हेतु वो प्राप्त करते हैं। तो कहा जाता है ये जो नौ निधि है, वो नौ के नौ निधि वो एक रत्नमय पेटी के अंदर होती है। ये जो हर एक पेटी वो 10 योजन बाय 9 योजन बाय 8 योजन, मतलब इतनी बड़ी बड़ी पेटियां होती है। और हर एक निधि का एक एक, एक सेपरेट पेटी होती है। और ये निधि क्या है? निधि, ये जो पेटी होती है, पेटी पेटी में पुस्तक होती है। वो जो निधि है, निधि मतलब नॉलेज। और वो पुस्तक के स्वरूप में वो नॉलेज इस निधि में होता है। तो चक्रवर्ती ये 6 खंड जीतने के बाद ये नौ निधि को प्रजा के कल्याण के हेतु प्राप्त करते हैं। तो ये नौ निधि कौन सी है वो देखा था। वो नैसर्प निधि, पांडुप निधि, पिंगलक निधि, सर्वरत्न निधि, महापद्म निधि, कार निधि, महाकार निधि, मानवक निधि और शंख निधि। तो हम ब्रीफली देख लेते हैं। तो जो नैसर्प निधि है, नैसर्प निधि में ऑल द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, वास्तुशास्त्र रिलेटेड नॉलेज होता है, बांधकाम का नॉलेज, गांव नगर क्षेत्र को कंस्ट्रक्शन, पैलेसेस, ये सब का कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, टनल्स, ये सब का कंस्ट्रक्शन और वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये सब नॉलेज नैसर्प निधि में होता है। फिर उसके बाद सेकंड देखा पांडुक निधि। पांडुक निधि में जो धान्य है, जो बीज है, उसको उगाने की, उसको उत्पन्न करने की, उगा उसकी उसकी विधि होती है। और उसके बाद जो भी मेजरमेंट्स है, मान माप तोल आदि, ये सब पांडुक निधि में ये इंफॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद पिंगलक निधि। पिंगलक निधि में स्त्री पुरुष के उचित कला, और उसके बाद अश्व और गज के उचित कला, ये सब पिंगलक निधि में होते हैं। सर्वरत्न निधि में चक्रवर्ती के 14 रत्न, उसके अलावा जो चिंतामणि रत्न है, आदि रत्न है, उसकी सभी इंफॉर्मेशन ये सर्वरत्न निधि में होती है। फिर महापद्म निधि,
महापद्म निधि में सभी वस्त्र रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वस्त्र मतलब वस्त्र की उत्पत्ति, वस्त्र को धोने का कैसे, वस्त्र को रंगने का कैसे, वो सभी जानकारी महापद्म निधि में होती है। फिर उसके बाद देखा कार निधि। तो कार निधि में क्या होता है, तो कार निधि में सभी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान, फिर चक्रवर्ती वासुदेव बड़देव आदि की वंश परंपरा, फिर उसका भूत भविष्य वर्तमान और शुभाशुभ क्या है काल के हिसाब से, फिर उसके अलावा कृषि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वाणिज्य रिलेटेड इंफॉर्मेशन, शिल्पादि कला रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सब काल निधि में होती है। उसके बाद महाकाल निधि। महाकाल निधि में रत्न और मेटल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोहा आदि, सोना चांदी आदि जो मेटल्स है, मेटल्स की उत्पत्ति और जो बेसिकली जो मेटालर्जी का साइंस है, वो महाकाल निधि में होता है। मानवक निधि में सभी युद्ध रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो उसमें वेपनरी कैसे कंस्ट्रक्ट करने का, युद्ध नीति, चक्रव्यूह, उसकी रचना, दंड नीति, हकार नीति, श्याम दंड भेद आदि का इंफॉर्मेशन ये मानवक निधि में होता है। और लास्ट है शंख निधि। तो शंख निधि में क्या होता है, शंख निधि में सभी नाटक, अभिनय, काव्य, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाजिंत्र की उत्पत्ति, वो सब ये शंख निधि में होता है। तो ये सब जो जो इंफॉर्मेशन है वो रत्नमय पुस्तक के स्वरूप में होता है और ये शाश्वत है, ये हर एक काल में होता है। पर ये सिर्फ चक्रवर्ती अपने अपनी साधना के बल से और अपने पुण्य के बल से ये प्राप्त करते हैं और वो प्रजा का कल्याण करते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी ये क्लास में हम वासुदेव के बारे में देखेंगे। तो एक चीज और है कि जैसे तीर्थंकर और चक्रवर्ती का जन्म होता है, तब माता 14 सपने देखती है, राइट। जब वासुदेव का जन्म होता है तो माता कितने सपने देखती है, किसी को पता है? जब वासुदेव का जन्म होता है 14 જોવે પણ ઝાંખા જોવે છે। हाँ मैं बराबर जे, उसमें ऐसा है 14 देखते हैं, पर उसमें से 7 सपना स्पष्ट देखते हैं, 7। अच्छा है। हाँ अच्छा। हाँ, 7 सपना स्पष्ट देखते हैं, बाकी झांका ही देखते हैं। और जब बड़देव का जन्म होता है उसमें माता 3 सपना स्पष्ट देखती है। तो देखो, ये जैसे चक्रवर्ती के माता 14 सपने देखती है, उनको 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। वासुदेव की माता वो 7 सपना देखती है, उसको 7 रत्नों की प्राप्ति होती है, जो आज ये क्लास में देखेंगे कि वासुदेव के 7 रत्न कौन से हैं। तो 7 सपना 7 रत्नों की प्राप्ति होती है। बड़देव की माता 3 सपने देखती है, उनको 3 रत्नों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे एक कोइंसिडेंस है या रिलेटेड है, पर आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि उनके जो रत्न जो प्राप्त होते हैं वो सपने के हिसाब से होते हैं। तो बिफोर वी लुक एट वासुदेव का 7 रत्न, मेरे को एक ये जो त्रिसष्टि सला का जो पुरुष है, उसका मेरे को एक क्रम लेना था कि कौन से कैसे उनका जन्म होता है। तो ये मतलब इंटरेस्टिंग है। तो ये इसमें काफी सारे रहस्य इससे खुलते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म होता है, और उसके बाद उनके बेटे भरत चक्रवर्ती का जन्म होता है। फिर उसके बाद वापस सेकंड तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का जन्म होता है, और उसके बाद उनके भाई सागर चक्रवर्ती का जन्म होता है, राइट। तो वन तीर्थंकर, वन चक्रवर्ती, सेकंड तीर्थंकर, सेकंड चक्रवर्ती। उसके बाद ऐसा समय आता है कि 3 to 11 सभी तीर्थंकर का जन्म होता है। तो संभवनाथ, अभिनंदन, सुमति, पद्म प्रभु, सुपार्श, चंद्र प्रभु, सुवीति, शीतल और श्रेयांसनाथ। तो यहां तक हमारा अभी श्रेयांसनाथ भगवान का जीवन चरित्र चल रहा है। तो यहां तक हम पहुंचे हैं 11 तीर्थंकर तक। और 11 तीर्थंकर के बाद त्रिपुष्ट वासुदेव, प्रथम वासुदेव का जन्म होता है। तो अभी हम त्रिपुष्ट वासुदेव का जीवन चरित्र देख रहे हैं, और बाय कोइंसिडेंस वो भगवान महावीर के जीव है, राइट। तो श्रेयांसनाथ भगवान 11 तीर्थंकर के बाद प्रथम वासुदेव, प्रथम बड़देव और प्रथम प्रति वासुदेव। तो त्रिपुष्ट वासुदेव, अचल, बड़देव और अश्वग्रीव प्रति वासुदेव। उसके बाद 12th तीर्थंकर वासुपूज्य, और उसके बाद सेकंड वासुदेव, द्विपृष्ठ, उसके बाद सेकंड बड़देव विजय, और सेकंड प्रति वासुदेव तारक। उसके बाद 13th तीर्थंकर विमलनाथ भगवान, और उनके जीवन काल में थर्ड वासुदेव स्वयंभू, बड़देव भद्र और मेरठ करके प्रति वासुदेव। फिर उसके बाद 14th तीर्थंकर अनंतनाथ, उनके जीवन काल में फोर्थ वासुदेव पुरुषोत्तम,
सुभ्रम करके बड़देव और मधु की थप करके प्रति वासुदेव। उसके बाद 15 तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान का जन्म होता है। और उसके बाद थर्ड चक्रवर्ती, देखो अभी तक फर्स्ट और सेकंड चक्रवर्ती हुए, पर 15 तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान के वक्त थर्ड, उसके बाद थर्ड चक्रवर्ती का जन्म होता है, वो है मध्वा। और उसके बाद फिफ्थ वासुदेव पुरुष सिंह, और फिफ्थ बड़देव सुदर्शन, और फिफ्थ प्रति वासुदेव निशुंभ। तो यहाँ पे एक चीज समझना चाहिए कि जब चक्रवर्ती का जन्म होता है, उसके सेम काल में वासुदेव का जन्म नहीं हो सकता है, क्योंकि चक्रवर्ती वो 6 खंड के अधिपति बनते हैं, वासुदेव वो अर्ध चक्रीय है, वो 3 खंड के अधिपति बनते हैं। तो जब चक्रवर्ती का जब मौत होता है, जब वो मर जाते, उसके बाद ही वासुदेव का जन्म होता है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आता है कि एक चक्रवर्ती और एक वासुदेव एक साथ हो, या दो चक्रवर्ती एक साथ हो, या दो वासुदेव एक साथ हो, राइट। तो एट अ टाइम ओनली एक चक्रवर्ती और एक वासुदेव का जन्म होता है। फिर उसके बाद हमने देखा धर्मनाथ भगवान के बाद थर्ड चक्रवर्ती मध्वा, और फिफ्थ वासुदेव पुरुष सिंह, फिफ्थ प्रतिभा फिफ्थ बड़देव सुदर्शन, और फिफ्थ वासुदेव निशुंभ। और उसके बाद वापस चक्रवर्ती फोर्थ चक्रवर्ती सनत कुमार का जन्म होता है। और उसके बाद 16, 17 और 18 शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ, वो तीर्थंकर भी है और चक्रवर्ती भी है। तो 16, 17, 18 तीर्थंकर और 5, 6, 7 चक्रवर्ती, तो वो दोनों कंबाइंड है। उसके बाद 19 तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान का जन्म होता है, और उसमें 8 चक्रवर्ती शुभम चक्रवर्ती, उनका जन्म होता है। उसके बाद पुरुष पुंडरिक करके वासुदेव, आनंद बड़देव, बलि करके प्रति वासुदेव। फिर 20 तीर्थंकर मुनीश्वर स्वामी का जन्म होता है, उसमें उसके बाद 9th चक्रवर्ती महापद्म का जन्म होता है। उसके बाद दत्त, 7th वासुदेव दत्त करके, नंदन बड़देव, प्रहलाद करके 9th प्रति वासुदेव का जन्म होता है। उसके बाद 21 नमिनाथ भगवान का जन्म होता है। उसके बाद 10th हरिशेन नाम के चक्रवर्ती का जन्म होता है। और उसके बाद 11th जय नाम के चक्रवर्ती। तो यहाँ पे एक यूनिक चीज है, देखो नमिनाथ भगवान का जन्म, उसके बाद दो चक्रवर्ती का एक के बाद एक जन्म। तो पहले हरिशेन चक्रवर्ती, उनका मौत होता है, उसके बाद अनदर चक्रवर्ती जय चक्रवर्ती का जन्म होता है। उसके बाद 8th वासुदेव जो बहुत फेमस है, लक्ष्मण वासुदेव, रामचंद्र जो मोक्ष में गए वो बड़देव, और रावण प्रति वासुदेव का जन्म होता है। उसके बाद 22nd नेमिनाथ भगवान का जन्म होता है, और उसमें लास्ट जो फेमस कृष्ण वासुदेव, बलभद्र बड़देव और जरासन करके प्रति वासुदेव का जन्म होता है। उसके बाद लास्ट चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का जन्म हो जाए, जो नरक में गए। और उसके बाद 23rd पार्श्वनाथ भगवान, और उसके बाद 24th महावीर स्वामी करके, ऐसा करके जो 63 सलाका का पुरुषों का जन्म उस क्रम से होता है। तो ये चीज मुझे शेयर करना था जब हम ये चरित्र देख रहे हैं। तो अभी हम वासुदेव के बारे में देखते हैं। तो वासुदेव को आज हम ये क्लास में देखेंगे कि जो वासुदेव त्रिपुष्ट, उनको ये 7 रत्नों की प्राप्ति होती है, और कैसे होती है वो आज स्टोरी के द्वारा देखेंगे। पर ये 7 रत्न कौन से हैं? तो इसमें से जो पहले के 3 रत्न है वो चक्रवर्ती के समान रत्न है। चक्र रत्न, उसके बाद खड़क रत्न, और उसके बाद मणि रत्न। तो ये 3 रत्न जो चक्रवर्ती के होते हैं, उसी उसी सेम उनका वासुदेव के पास भी होते हैं। तो पहला जो है वो चक्र रत्न। जो चक्र रत्न जो वासुदेव का होता है, उसको जो सुदर्शन चक्र कहते हैं, अगर फेमस महाभारत में हमको पता है, उसका नाम सुदर्शन चक्र है। ये जो चक्र रत्न है वासुदेव का, इस चक्र रत्न से वो प्रति वासुदेव को हराते हैं। जनरली क्या होता है, प्रति वासुदेव सबसे पहले अ, आधे भरत क्षेत्र को जीतता है, और उसके बाद वासुदेव प्रति वासुदेव को हरा के वो 3 खंड के अधिपति बनता है। तो ये चक्र रत्न द्वारा वो प्रति वासुदेव को हराता है। जो ये चक्र रत्न कैसा है, तो जो सुदर्शन चक्र है वो अत्यंत तेजस्वी, सूर्य समान तेजस्वी, मोतियों से अलंकृत और देवताओं से अधिष्ठित ये चक्र रत्न है। और ये चक्र रत्न वो वासुदेव को समर्पित होता है, वासुदेव की आज्ञा में रहता है। और ये चक्र रत्न छोड़ने के बाद वो दुश्मन राजा का हरण करके वो वासुदेव के पास वो वापस आ जाता है। तो जो चक्रवर्ती का चक्र रत्न है, ऐसा ही वासुदेव का चक्र रत्न है।
फिर उसके बाद जो दूसरे तीन रत्न है जो चक्रवर्ती के थे, वो उनको प्राप्त नहीं होते, जैसे छत्र रत्न, चर्म रत्न और फिर दंड रत्न, वो उनको प्राप्त नहीं होते। पर उसके बाद जो खड़क रत्न है वो वासुदेव को प्राप्त होता है। तो खड़क रत्न बेसिकली वो शस्त्र है, युद्ध में जो स्वॉर्ड है, शस्त्र है, वो खड़क रत्न है। ये जो खड़क रत्न है वो अ, वो अत्यंत वो श्याम वर्ण का है। वो अ, वज्र को भी भेद करना है, वो पर्वतों वज्र को आदि को वो भेद करना है, और वो शस्त्र की तरह यूज होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो रत्न है वो कांकिनी रत्न, वो जो चक्रवर्ती के पास, वो उनको प्राप्त नहीं होता है। पर जो लास्ट रत्न मणि रत्न है वो वासुदेव को प्राप्त होता है। ये मणि रत्न कैसा है, तो बोलते हैं कि उसका प्रकाश 12 योजन तक फैलता है। और वासुदेव अपने मस्तक पे ये मणि रत्न को लगाते हैं, तब उनको दुश्मन का जो उपद्रव है, तिर्यंचकों का, देव का और मनुष्य का उपद्रव, वो नाश करता है और उसको सुख और संपत्ति देता है। तो ये तीन रत्न कॉमन है चक्रवर्ती के साथ। पर दूसरे जो चार रत्न है वो डिफरेंट है। उसमें से जो फोर्थ रत्न है वो है शांग करके धनुष्य। अगर श्री कृष्ण का, अगर महाभारत पढ़ा हो तो ये उसमें उसका उल्लेख आता है। तो शांग करके धनुष्य, तो ये धनुष्य कैसा है, तो कहते हैं कि ये धनुष्य वो इतना भारी होता है कि तीर्थंकर और वासुदेव के अलावा कोई और उसको उचक नहीं सकता है। ये इसका जो धनुष्य का जो टंकार है, जो जो स्ट्रिंग है, उसका जो वाइब्रेशंस, वो टंकार वो इतना भयानक होता है कि दुश्मन की सेना वो घबरा के भयभीत होके वो पूरी सेना वो इधर उधर वो चली भागने लगती है। तो ऐसा करके जो धनुष्य है, जो शस्त्र रूप है, वो फोर्थ रत्न है शांग धनुष्य। उसके बाद फिफ्थ रत्न है गदा रत्न। ये गदा रत्न कहते हैं शास्त्र में कि चक्रवर्ती का जो दंड रत्न है उसके समान है। जैसे दंड रत्न चक्रवर्ती वो रास्ता को सपाट करने के लिए यूज करता है, वो खोदने के लिए 1,000 योजन तक वो खोद सकता है, उसी प्रकार ये गदा रत्न भी कहते हैं वो इतना भारी होता है कि तीर्थंकर और वासुदेव के अलावा और कोई उसको उठा नहीं सकता। ये गदा रत्न भी एक शस्त्र है, वो युद्ध के मैदान में यूज होता है। और एक गदा रत्न दुश्मन का अभिमान, दुश्मन दुश्मनों के भुजा भर को तोड़ने के लिए ये गदा रत्न यूज होता है। और सिक्स्थ जो रत्न है वो है वनमाला। ये वनमाला अगेन देवताओं से अधिष्ठित है, देवताओं से प्राप्त होता है। और चक्रवर्ती के छाती में ये वनमाला रहती है। तो ये वनमाला 5 ऋतु के पुष्प की बनी होती है, पर कभी भी कर्माने वाली नहीं होती है। जब वासुदेव की जब मौत होती है, मरण होता है, तभी ये वनमाला कर्माती है। तो ये सदा उसके छाती पे रहती है और अत्यंत सुगंधी ये वनमाला होती है। और लास्ट जो रत्न है वो पंचजन्य शंख रत्न। ये पंचजन्य शंख रत्न, ये भी ऐसा रत्न है कि सिर्फ तीर्थंकर और वासुदेव ही उसको बजा सकता है। अगर हमने महाभारत में देखा हो कि एक छोटी सी स्टोरी आती है कि श्री कृष्ण के पास ये शंख रत्न है और नेमिनाथ भगवान इस शंख को बजाते हैं। तब श्री कृष्ण घबरा जाते हैं कि उनको डाउट होता है कि मैं सही में वासुदेव हूँ, क्योंकि वासुदेव के अलावा ये और कोई बजा नहीं सकता एक्सेप्ट फॉर तीर्थंकर। तो वो घबरा जाते हैं कि मेरा शंख रत्न किसने बजाया, कि मैं सही में वासुदेव हूँ या मैं मतलब प्रति वासुदेव हूँ। देखो वासुदेव को पता नहीं होता है कि, और प्रति वासुदेव को पता नहीं होता है कि वो सही में वासुदेव है या प्रति वासुदेव है। तो जब नेमिनाथ भगवान इस शंख को बजाते हैं तो वासुदेव श्री कृष्ण घबरा जाते हैं। तो ये रत्न सिर्फ वासुदेव और तीर्थंकर उसको उसको बजा सकते हैं। और इसका आवाज 12 योजन तक फैलता है। और इसका आवाज बोलते पुष्करावर्त जो मेघ है उसके जैसा गंभीर इसका आवाज होता है। और दुश्मन सेना मात्र उसको सुन के वो पलायमान हो जाती है, वो इधर उधर वो भागने लगती है और युद्ध का मैदान वो छोड़ देती है। तो ऐसा करके वासुदेव के 7 रत्न हैं। तो ये 7 रत्न हम देखेंगे ये क्लास में कि कैसा त्रिपुष्ट वासुदेव उसको प्राप्त करते हैं। तो वासुदेव के 7 रत्न हैं, उसी प्रकार बलदेव के 3 रत्न हैं। तो बलदेव के 3 रत्न कौन से हैं, तो एक तो गदा रत्न कांस्टेंट रहता है। उसके बाद दो और रत्न है वो अलग है। उसमें एक है हल रत्न और एक है मुसल करके रत्न, जो इसका उल्लेख बहुत मिला नहीं है शास्त्र में। पर ऐसा करके 3 रत्न बलदेव के होते हैं, एक गदा रत्न, एक हल रत्न और एक मुसल रत्न। और ये रत्न भी देवताओं से अधिष्ठित होते हैं।
फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि चक्रवर्ती जब वो छः छह खंड जीतते हैं, तब हमने पढ़ा था कि वो जब वो दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र से उत्तरार्ध भरत क्षेत्र वो गुफा थ्रू जाते हैं, तब वो फोर्थ जो जो खंड है उत्तरार्ध भरत क्षेत्र में, उसमें जो पर्वत है उसका नाम है ऋषभकूट पर्वत। वो ऋषभकूट पर्वत में जो कांकेरी रत्न है, कांकेरी रत्न यूज करके वो पुराने चक्रवर्ती का नाम वो मिटा देते हैं और अपना नाम वो आलेखित करते हैं। तो ऐसा है कि चक्रवर्ती जब ये नाम अपना आलेखित करते हैं कांकेरी रत्न द्वारा, तभी उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं चक्रवर्ती हूँ। देखो, उनको भी डाउट होता है। चक्रवर्ती 6 खंड तो जीतते हैं, पर उनको एक डाउट होता है कि मैं सही में चक्रवर्ती हूँ, कोई और मेरे को हरा के 6 खंड का अधिपति बन जाएगा कि मैं। तो ऐसा डाउट उनको हर बार उनको माइंड में रहता है कि मैं सही में चक्रवर्ती हूँ या नहीं। तो जब ये कांकरी रत्न द्वारा ऋषभकूट पर्वत में वो नाम आलेखित नहीं करते, तब तक ये डाउट में रहते हैं। इसलिए ये नाम आलेखित करने के बाद उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सही में मैं एक चक्रवर्ती हूँ। तो ऐसे ही वासुदेव वासुदेव को भी एक डाउट होता है पूरे जीवन काल में कि मैं वासुदेव हूँ या मैं वासुदेव नहीं हूँ। मैं तो 3 खंड जीत लूंगा, पर अगर मैं प्रति वासुदेव हूँ तो कोई और मुझे हरा के मेरा 3 खंड ले सकता है। तो वो भी हर बार डाउट में होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो वासुदेव है या वो वासुदेव नहीं है। तो शास्त्र में कहा गया है कि उनको ये कैसे पता चलता है कि वो वासुदेव है या नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ पे एक उल्लेख आता है कि वासुदेव को खात्री होती है उस एक एक कोटिशिला करके एक 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 जगह है या एक पर्वत है कोटिशिला। तो कहते हैं कि ये जो जो कोटिशिला है, ये सिर्फ कोटिशिला सिर्फ वासुदेव उचक सकते हैं या उठा सकते हैं। तो ये कोटिशिला क्या है? तो बोलते हैं कोटिशिला वो एक श्याम वर्ण की है। वो एक पर्वत जैसी है। वो दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पास जो द दसार्थ करके पर्वत है, उसके बाजू में ये कोटिशिला है। ये कोटिशिला 1 योजन लंबी, 1 योजन वाइड और 1 योजन ऊंची ये कोटिशिला है। तो कहा गया है शास्त्र में, ये जो कोटिशिला है, ये कोटिशिला जो 9 वासुदेव है, 9 वासुदेव अलग अलग तरह से उसको उठा सकते हैं। तो उसमें जो इस अवसर काल के जो प्रथम वासुदेव है, त्रिपुष्ट वासुदेव, वो एक कोटिशिला को अपने मस्तक के ऊपर अपना हाथ ऊंचा करे वहां तक वो उठा सकते हैं। फिर सेकंड वासुदेव उसको मस्तक तक उठा सकते हैं। थर्ड वासुदेव उसको कंठ तक, गले तक उठा सकते हैं। फोर्थ वासुदेव वो चेस्ट तक उठा सकते हैं। फिफ्थ वासुदेव वो नाभि तक उठा सकते हैं। सिक्स्थ वासुदेव वो वेस्ट तक उठा सकते हैं। सेवंथ वासुदेव वो थाइस तक उठा सकते हैं। एट्थ वासुदेव वो ये कोटिशिला को नीज तक उठा सकते हैं। और जो नाइन्थ वासुदेव है, कृष्ण वासुदेव, वो नीज के थोड़ा नीचे तक वो उठा सकते हैं। तो ये कोटिशिला मात्र वासुदेव और तीर्थंकर ही उठा सकते हैं। बाकी कोई भी जीव इस कोटिशिला का उठा उठा नहीं सकते। तो वासुदेव के जीवन चरित्र में ये आएगा कि उनको खातरी के लिए, उनको सेटिस्फेक्शन के लिए वो एक कोटिशिला के पास जाते हैं और कोटिशिला को उठाने का प्रयत्न करते हैं। अगर वो प्रति वासुदेव है तो ये कोटिशिला का उठा नहीं सकते, पर वो सही में एक वासुदेव के जीव है तो वे कोटिशिला को वो उठा सकते हैं। तो उससे उनको खातरी होती है कि वो वासुदेव है। तो ये कोटिशिला है, कोटिशिला का शास्त्र में दूसरा नाम है सिद्धशिला। तो कहा गया है कि ये सिद्धशिला क्यों कहते हैं? तो कहा गया है कि जो कोटिशिला है, उसमें 16th तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, उसके प्रथम गणधर चक्रायुध, वो अनेक मुनिवरों के साथ वो मोक्ष पथ में गए ये कोटिशिला पे ध्यान करते हुए। और उसके बाद 32 पाठ परंपरा तक करोड़ों मुनि इस कोटिशिला के से मोक्ष में गए। उसके बाद कुंतुनाथ भगवान के मुख्य गणधर इस कोटिशिला से मोक्ष में गए और 28 पाठ परंपरा तक करोड़ों मुनि मोक्ष में गए। फिर अरनाथ भगवान के मुख्य गणधर यहाँ से मोक्ष में गए और 24 पाठ परंपरा तक 12 करोड़ मुनिराज इस कोटिशिला से मोक्ष में गए। फिर मल्लीनाथ भगवान के मुख्य गणधर मोक्ष में गए और उसके बाद 20 पाठ परंपरा तक 6 करोड़ मुनि यहाँ से मोक्ष में गए। फिर मुनि सूरत स्वामी से 3 करोड़ मुनि मोक्ष में गए।
नेमिनाथ भगवान के समय काल से 1 करोड़ मुनि मोक्ष में गए। तो ऐसा करके शास्त्र में उल्लेख आता है कि कोटिशिला वो अत्यंत पवित्र जगह है। यहाँ पे करोड़ों मुनि साधना करके इस कोटिशिला एक पर्वत जैसा है। तो कोटिशिला से यहाँ पे मोक्ष में गए। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो यहाँ पे हम चक्रवर्ती और वासुदेव का टॉपिक यहाँ पे समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट क्लास से हमको ऊर्ध्वलोक का टॉपिक लेना है। हमने देखा था कि हमने मध्यलोक का टॉपिक लिया था, उसके पहले अधोलोक का टॉपिक लिया था। हम नेक्स्ट क्लास से हम ऊर्ध्वलोक और उसका ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी